प्यारे बच्चों नमस्कार। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपको हमारी क्लास में। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एलसीएम एचसीएफ। तो एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे उसी को। अच्छा, सभी मेरे साथ बोलेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो आप बोलोगे एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है जी? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल, अच्छा मैंने बताया था कि मल्टीपल और दूसरे क्या होते हैं? फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे भाई जो मल्टीपल है वो तो बड़े वाले होते हैं और जो फैक्टर है वो क्या होते हैं? छोटे वाले। यानी किसी भी टेबल में जो भी नंबर आते हैं, किसी भी नंबर के टेबल में जो भी नंबर आते हैं उन्हें हम मल्टीपल बोलते हैं। और जिन नंबर्स के टेबल में कोई नंबर आता है वो क्या होते हैं? फैक्टर। यानी फैक्टर छोटे होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं? हमारे बड़े होते हैं। ये बात हम जानते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने मेथड पढ़े, अलग अलग। एलसीएम निकालने के क्या मेथड है और एचसीएफ निकालने के क्या मेथड है वो हमने सारे पढ़ा, वो हम जानते हैं। आपने रिवाइज किया होगा अच्छे से। एक बात और, आपने रोज रिवाइज करके ही क्लास में आना है। क्लास को आपने अटेंड तभी करना है जब आपने रिवाइज अच्छे से किया हो, ठीक है? क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा आगे जो हम पढ़ेंगे, है ना? तो रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। तो चलिए फिर थोड़ा हमारा बेसिक और बचा हुआ था वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं आगे फिर। अच्छा, हमने एचसीएफ भी पढ़ लिया था, एलसीएम भी पढ़ लिया था। अच्छा, हमारा एचसीएफ में एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन है इस तरह से, आपको पूछा जाएगा कि भाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, 11 की पावर 2। अच्छा, इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि इन नंबर का एचसीएफ क्या है, इन नंबर का एचसीएफ क्या है, तो बताएंगे फिर। अच्छा, एचसीएफ को और क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है जी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। चलो बताएंगे फिर। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई एलसीएम में पावर बड़ी लेते हैं, एलसीएम में पावर बड़ी लेंगे, पर एचसीएफ में पावर क्या लेंगे? फिर छोटी लेंगे, है ना? तो भाई मुझे बता दो 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे 2 की सबसे छोटी पावर ये है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर 2 की पावर 3 आएगा, ठीक है? गुणा में ऐसे लिख देंगे। अच्छा, 3 की सबसे छोटी पावर ये है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? ये है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, 11 देखो, 11 की सबसे छोटी पावर तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बस जो मर्जी लिख दो, तो फिर 11 की 2 आएगा, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 13 आएगा या नहीं? तो आप बोलोगे भाई 13 यहाँ पे तो है ही नहीं, 13 यहाँ पे तो है ही नहीं और नहीं आया। पर क्योंकि एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट, जो सभी में कॉमन हो और हाईएस्ट वैल्यू हो। यहाँ पे आप इस तरह से बेशक लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह से बेशक लिख सकते हो, ठीक है? इस तरह से लिख सकते हो। पर क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 13 है ही नहीं, इसका मतलब तो 1 है ना? क्योंकि सभी में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फिर ये लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सभी में वो कॉमन है ही नहीं, है ना? तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? फिर यही आपका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो कर लो नोट फिर इसे। चलिए, अच्छा इसके बाद ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उनका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये बात बोल दी जाएगी कि भाई 2/3, 4/9, 6/5/18,
1/2। अच्छा, आपको ये बोला जाएगा कि इन नंबर का एलसीएम निकालो। आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम निकालना आना चाहिए। आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज का एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं ये? हाँ जी, बता सकते हो कैसे निकालते हैं? तो देखो ध्यान से। अच्छा, कभी भी आपने एलसीएम अगर निकालना है फ्रैक्शनल वैल्यू का, तो ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम आएगा और नीचे वाले सभी नंबर का एचसीएफ आएगा। नीचे वाले सभी नंबर का क्या आ जाएगा? एचसीएफ। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम आएगा। एचसीएफ निकालना है तो, अच्छा एचसीएफ अगर निकालना है, अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ आ जाएगा और नीचे उसका उल्टा कर देंगे, यानी नीचे वाले सभी नंबर का एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो फिर मुझे एक बात बताइए आप, मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम आएगा। तो मुझे बता दो फिर ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा बता सकते हो? तो आप बोलोगे भाई इनमें इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है। अच्छा, ये तो 5 एलसीएम होगा अगर वो पीछे वाले सभी के पहाड़े में आ रहा है, पर क्योंकि ये पीछे वाले सभी के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो इनको कवर कर रहा होगा। तो 5 दूनी 10, 10 4 के पहाड़े में नहीं आता, 20, 20 आता है, देखो इन दोनों में आता है 20। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 20। तो आपने इस तरह से सोचना है, ठीक है। आपने इस तरह से सोचना है कि या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है या उसका कोई ना कोई आगे मल्टीपल होगा जो इन दोनों को कवर कर रहा होगा। तो वो क्या होगा भाई? 20। ये कल आपको बात अच्छे से बताई थी मैंने कि कैसे सोचते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बता दो कि जो नीचे वाले नंबर है उनका एचसीएफ आपको एचसीएफ निकालना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे कोई दो नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो कोप्राइम है? अच्छा, कल आपको बताया था कोप्राइम क्या होता है। तो आप बोलोगे कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वन के अलावा। वन तो सभी में होता है, तो वन के अलावा उन जिन नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्राइम। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि 3 और 2 आपस में कोप्राइम है। अच्छा, अगर ये आपस में कोप्राइम है तो कहीं भी कोप्राइम अगर दिख जाए तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। यानी इन सभी का एचसीएफ 1 होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? फिर 20। यानी इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 20। ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर कोप्राइम नंबर आपको दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ कैसे निकलता है? तो आप बोलोगे एचसीएफ उनका 1 होता है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? उनका गुणा करके, है ना। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ बता सकते हो क्या आएगा? अच्छा, फिर आप मुझे बोलोगे भाई ऊपर वाले देखो ये 2 और 5 आपस में कोप्राइम है। अगर ये कोप्राइम इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो कोप्राइम है तो फिर से उनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि कोप्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1। अच्छा, फिर मुझे बताओ नीचे वालों का एलसीएम। अच्छा, नीचे वालों का एलसीएम देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18। क्या ये बाकी सभी नंबर को कवर कर रहा है? क्या 2 के पहाड़े में आता है? आता है। क्या ये 9 में आता है? आता है। क्या ये 3 में आता है? आता है। अगर ये सभी नंबर को कवर कर रहा है तो एलसीएम हमारा यही आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा फिर? एचसीएफ भाई 1/18। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ आ जाएगा और नीचे वाले सभी नंबर का एलसीएम आ जाएगा। और वो कैसे निकालते हैं? इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये यूज होता है सबसे ज्यादा कि भाई कभी भी कोप्राइम नंबर अगर आपको दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ 1 होगा। कभी भी मान लो आपको 10 नंबर दे दिए और उनमें से आपको कोई भी पेयर कोप्राइम दिख गया तो आप एकदम से बोल दोगे कि भाई एचसीएफ इनका 1 होगा, ठीक है। और एलसीएम गुणा करके आ जाता है। चलो लिखेंगे, फिर करेंगे नोट। तो चलिए फिर क्वेश्चन आपके लिए, आपको आपके लिए कोई नंबर लिख रहा हूं। मैंने आपके लिए एक नंबर लिखा है यहाँ पे और मैंने आपको ये बोला है कि इसको आपने एक्सप्रेस करना है।
इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन द लोएस्ट वैल्यू। आपको इस नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द लोएस्ट वैल्यू। तो इसको लोएस्ट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ जी, बता सकते हो? अब एक तरीका तो ये है कि भाई आप इन्हें काटने बैठ जाओ, पर आपको यही नहीं पता होगा कि ये कटेंगे किस पे। दूसरा, आपको अगर ये नॉलेज है, दूसरा अगर आपको ये नॉलेज है कि भाई ये किसके पहाड़े में घट रहा है, ये किसके पहाड़े में घट रहा है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किसके पहाड़े में घटेगा। अच्छा, एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो 37 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो 37 का मल्टीपल है। आप देख सकते हो, कोई भी जो नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमेशा ही किसका मल्टीपल होगा? 37 का। किसका मल्टीपल होगा भाई? 37 का। तो कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट होगा तो वो हमेशा 37 से कटेगा ही कटेगा, वो 37 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अब ये बात अच्छे से जानते हैं कि भाई इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही लिख दो फिर 629। अभी हमें कुछ नहीं पता है ना। अच्छा, मुझे ये बता दो, क्योंकि ये नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3 के पहाड़े पे जाता है? तो आप बोलोगे इसके डिजिट को ऐड करके देख लेंगे। अच्छा, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना? क्या होता है कि भाई डिजिट को जोड़ के देख लेते हैं। डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। अच्छा, क्योंकि 3 के पहाड़े में घटता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी घट जाएगा। तो आपने जोड़ के देख लेना है डिजिट को। मुझे बताओ ये 3 पे कितनी बार कटेगा? तो आप बोलोगे भाई ये 37 बार कटेगा, है ना। तो फिर नीचे कितना आएगा? 629। मुझे एक बात बताओ, ये नंबर 4 से कटता है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या ये नंबर 3 से कटता है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब ये 37 से कटता होगा, ये 37 से कटता होगा, तो ये 37 से पक्का कटेगा। ठीक है, ये 37 से पक्का कटेगा। अब कितनी बार कटेगा वो आप मुझे बताओगे। ये नंबर 37 से कितनी बार कटेगा? हाँ जी, बता सकते हैं कितनी बार कटेगा? तो आप बोलोगे भाई ये जो नंबर है इससे हाँ जी, ये 17 बार कटेगा। ये नंबर जो है इससे 17 बार कटेगा। तो आप गुणा करके देख सकते हो, इनको जब आप गुणा करोगे तो ये 629 ही आएगा। तो ये जो नंबर है ये कितनी बार कट रहा है भाई? तो आप बोलोगे ये नंबर इससे 17 बार कट रहा है। तो बेसिकली ये जो कॉमन वैल्यू है ना, ये जो कॉमन वैल्यू है वो कट जाएगी, और जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12/17। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12/17। तो हमने बेसिकली यहाँ पे देखा क्या है, हमने क्या देखा कि दोनों में कोई ना कोई वैल्यू कॉमन है, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होता है। दोनों में से जो हम बेसिकली इस नंबर को ऐसे लिख सकते थे सीधे के सीधे 12 × 37, और इसी नंबर को, नीचे वाले नंबर को हम क्या लिख सकते थे? 17 × 37। तो आपने एक चीज नोटिस की है कि दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन है वो क्या है? 37 है। अच्छा, वो मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होता है। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपने निकालना है पहले। वो जो एचसीएफ होगा उससे ये दोनों नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे, है ना। तो दोनों नंबर का एचसीएफ 37 होगा, और वो पूरा पूरा कट जाएगा, जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, अगर जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, तो आप इसके डिजिट को भी जोड़ के देख सकते हो, तब भी आंसर आ जाता है। जैसे 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 8 और 9 कितना आ जाएगा? 17। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाता है, पर सभी क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये ट्रिक सिर्फ इसी में लगेगी, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन ऐसे कराया मैंने। ठीक है, आंसर आप वैसे भी निकाल सकते हो, पर आपने जो है ये मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना है, वहीं बैठ के पूछ लेना है आपने, है ना। चलो, कर लो नोट।
तो चलिए फिर अब क्वेश्चन बैक टू बैक आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे नोट। पहले दो क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो आपने इनका एलसीएम निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं इधर लिख रहा हूं। आपने इनका जीसीडी निकालना है। चलो करेंगे सॉल्व जल्दी से, 1 मिनट आपके पास और जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अच्छा ये बात हम जानते हैं कि एलसीएम में हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट वैल्यू 2 की पावर 5 है, तो मैंने 2 की पावर 5 लिख लिया, है ना। अच्छा फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप उनमें से 2 की पावर 5 देख लो किस किस ऑप्शन में है। तो 2 की पावर 5 अगर एक ही ऑप्शन में, तो उसी को टिक कर दो, बाकी चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा 3 की पावर हाईएस्ट ये है भाई 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 आएगा। 5 की पावर जो हाईएस्ट है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आएगा हमारा 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5 की पावर 3 आएगा। अच्छा मुझे ये बात बता दीजिए आप कि भाई जैसे 7 है, 7 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, तो हाईएस्ट वैल्यू 7 की तो यही होगी, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो कर लीजिए एक बार मैच। अच्छा एचसीएफ की अगर हम बात करें, जीसीडी की बात करें, तो हम लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, तो लोएस्ट वैल्यू 2 की पावर 2 है यहाँ पे। अच्छा 3 की जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 3 की पावर 2 है। अच्छा 5 की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। इसी तरह जो हमारा 7 है, 7 तो सभी में है ही नहीं, अगर वो सभी में नहीं है तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यू ली जाती है जो कॉमन हो, बाकी की वैल्यू नहीं ली जाती, ठीक है। तो बस ये आंसर है दोनों क्वेश्चन का। कर लीजिए मैच किस किस का सही है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई आपने एचसीएफ निकालना है, किस किस का, 48 का, 168 का और 324 का, है ना। आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं यहाँ पे, 12, 18, 28 और 36। चलिए बताएगा फिर आंसर क्या है। अच्छा आपको मैंने ये बात अच्छे से समझाई है कि कभी भी अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कौन सा नंबर होता है, देखो ऑप्शन से आपको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। कभी भी एचसीएफ अगर आपने निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही तो होता है एचसीएफ, तो इनमें से हाईएस्ट वैल्यू उठाओ। तो आप बोलोगे भाई हाईएस्ट वैल्यू तो इनमें से 36 है, हाईएस्ट वैल्यू तो 36 है, क्या 36 सभी को काट रहा है, क्या ये 36 सभी को काट रहा है, 36 को काटता ही नहीं है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं हमारा फिर, है ना। अच्छा फिर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 28 है, क्या 28 इसे काटता है, तो ये भी नहीं काटता, तो ये भी आंसर नहीं है। अच्छा 18 बता दीजिए मुझे, 18 इसको काटता है, तो आप बोलोगे नहीं काटता, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कभी भी अगर एचसीएफ निकालना है तो आप ऑप्शन में हाईएस्ट वैल्यू को उठा लो, हाईएस्ट वैल्यू को उठा लो और उससे सभी को काट के देख लो। अच्छा ये इजीली हो जाता है अगर आपको पहाड़े आते हैं, टेबल आते हैं या फिर आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, तब भी ये इजीली हो जाता है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बस इतना सा क्वेश्चन है, ये देख लो आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपने एलसीएम निकालना है, आपने एलसीएम निकालना है 148 का और 185 का। आपने एलसीएम निकालना है 148 का और 185 का। ऑप्शन में लिख देता हूँ 3700, 740, 680 और 2960। ये ऑप्शन है। तो करिए करिए स्टार्ट। अच्छा देखो एचसीएफ निकालने के लिए, अच्छा पहली बात तो ये है, ये दोनों नंबर बहुत फेमस है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये किसी के पहाड़े में आते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बात करूं कि ये नंबर किसके पहाड़े में आता है, तो ये जो नंबर है ये 37x5 होता है, ये 37 के पहाड़े में आता है। और जो ये वाला हमारा नंबर है, ये वाला हमारा नंबर किस में आता है? 37x4। आप गुणा करके देख सकते हो, ये 37x4 है और ये 37x5 है ना। तो ये नंबर फेमस है। अब ये अगर आपको नॉलेज नहीं है पहाड़ों की तो आपको दिक्कत तो आएगी आएगी। आप यहाँ से भी थोड़ा अंदाजा ले सकते थे कि भाई ऑप्शन से भी आप अंदाजा ले सकते हो कि देखो 37 से ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है 37 से ये नहीं घट रहा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर 37 से घट रहे हैं और ये भी आप देख सकते हो ये भी 37 से कट ही जाएगा। ठीक है, तो चलो मुझे एक बात बताओ, फिर दोनों में 37 कॉमन है, दोनों में 37 कॉमन है, तो मैंने आपको एलसीएम निकालने का एक मेथड ये भी बताया था कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू कॉमन है वो बाहर निकाल लो और जो भी अंदर नंबर बचेंगे, जो भी अंदर नंबर बचेंगे वो बेसिकली को प्राइम होते हैं। और को प्राइम का जो एलसीएम है वो उनको गुणा करके आ जाता है। तो 4 की 5 के साथ गुणा करेंगे 20 आएगा और 20 की 37 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 740। यानी इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 740 होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा फिर? 740। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किस किस का? 210, 385 और 735 का। इनका आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अच्छा ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन 14 है, 7 है, 21 है और 35 है। अच्छा मैंने आपको यही बात समझाई है कि कभी भी अगर आपने एचसीएफ निकालना है, कभी भी अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन में से हाईएस्ट वैल्यू को पिक करो। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 35 है। अच्छा मुझे बताओ क्या 35 इन सभी नंबर को काट रहा है? अगर ये सभी नंबर को काट रहा होगा ना 35, अगर ये सभी नंबर को 35 काट रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर यही हो जाएगा। मुझे बताओ काट के क्या ये कट रहा है? तो देख लो एक बार क्या ये कटता है। तो आप बोलोगे भाई ये 7 पे काट लो, ठीक है 7 पे काट लो तो
30 आएगा और ये 6 बार कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट गया भाई। अच्छा ये बताओ यहाँ पे, तो आप बोलोगे ये तो भाई 11 बार ही कट जाएगा, हम अच्छे से देख पा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बात बताओ, क्या ये कट जाएगा? तो आप बोलोगे 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है, और 35 एकम 35 हो जाएगा, यानी 21 बार कट जाएगा। तो इस हाईएस्ट वैल्यू ने इन सभी को पूरा पूरा काट दिया। अगर पूरा पूरा काट दिया तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा? फिर 35 ही हो जाएगा। बाकी सभी को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ही तो एचसीएफ होती है ना। हाईएस्ट वैल्यू ही एचसीएफ होती है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी, हाईएस्ट जो फैक्टर होगा इन सभी का, वही तो आंसर होगा। तो हाईएस्ट फैक्टर हमारा 35 है, जो इन सभी को पूरा पूरा भाग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फिर 35। कर लीजिए नोट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपने एचसीएफ निकालना है। आपने एचसीएफ निकालना है किस किस का? 2/3, 4/5 और 6/7 का। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ मैंने आपको यही बात समझाई है कि एचसीएफ क्या होता है, तो ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ कभी भी निकालते हैं तो ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले सभी नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। अच्छा ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये बात बताई गई है कि कोई भी दो नंबर ऐसे उठा लो तीनों में से जिनका डिफरेंस कम हो। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का भी 2 का ही है, तो आप कोई भी दोनों में से उठा सकते हो। तो डिफरेंस 2 है। अच्छा 2 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, क्या इसको पूरा पूरा कर रहा है, क्या इसको पूरा पूरा कर रहा है। अगर सभी को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो हमारा एचसीएफ ऊपर वाले नंबर का 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा फिर मुझे बता दो कि नीचे वालों को क्या निकालना है? एलसीएम, इनका एलसीएम। अच्छा ये इनका एलसीएम क्या होगा? तो ये तो सारे के सारे ही आपको क्या दिख रहे हैं? कोप्राइम। अगर कोप्राइम है तो सभी की गुणा कर दो, फिर वही तो हो जाएगा हमारा, है ना। तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई ये 105 हो जाएगा। ठीक है, ये 105 हो जाएगा। 7 × 5 35, 35 × 3 105, है ना। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा? 2/105। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है 9/10 का, 12/25 का और 18/35 का और जो है 21/40 का। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि एचसीएफ कभी भी एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले सभी नंबर का एचसीएफ निकालने देना है और नीचे वाले सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कोई भी दो नंबर ऐसे उठा लो जिनका डिफरेंस कम हो, तो आप बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस 3 है और 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अगर सभी को 3 सभी को अगर काट रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? अच्छा एलसीएम क्या होगा ये बता सकते हो मुझे? देखो एलसीएम मुझे ऐसे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि 40 इस 10 को कवर कर रहा है पर इस 25 को कवर नहीं कर रहा, ना ही 35 को कवर कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? इस 10 के पास जाएंगे तो 10 तो इसमें पूरा का पूरा कवर हो गया। तो अगर ये कवर हो गया तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ इस 25 का एक 5, इस 25 के पास 2 5 है, तो एक 5 तो इसमें आ गया, तो दूसरा 5 नहीं आया, तो दूसरा 5 जबरदस्ती
ले आओ यहाँ पे, है ना। अच्छा 35 के पास एक 5 तो है और एक 7 है, तो आप बोलोगे भाई इस 5, ये 5 तो यहाँ पे है तो क्या नहीं है 7, तो 7 फिर यहाँ पे ले आओ जबरदस्ती, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 3। अच्छा नीचे क्या आएगा तो मुझे बता सकते हो, ये कितना आ जाएगा 200, और 200 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1400, यानी हमारा जो आंसर है वो 3/1400 आ जाएगा, 3/1400। कर लीजिए नोट। अच्छा समझ में तो आ रहा है सभी को? हाँ जी, सबको क्लियर है? बस मेहनत करो हमारे साथ, अपने लक्ष्य पे आप एक दिन जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। बस हमारे साथ लगे रहो, और जितनी मेहनत हम करते हैं आप उससे ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम आपने देना है, एग्ज़ाम आपने देना है, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, किसी और को मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सपने आपके हैं, तो मेहनत भी आप ही करोगे, कोई और थोड़ी करेगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे इंसान है, सबके सब साक्षात देवता इंसान है तुम्हारी क्लास में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा। आपने एलसीएम आपने एलसीएम निकालना है किसका, 1/3, 5/6, 2/9, 4/27, इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन आपके लिए आपने कमेंट में आंसर जरूर लिखना है, कमेंट में आंसर लिखना है आपने। अच्छा देखो, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उनका हम एचसीएफ निकाल देंगे। अच्छा ऊपर वाले सभी नंबर का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 इन सभी को नहीं कवर कर रहा है ना, इसको कवर कर रहा है पर सभी को थोड़ी कवर कर रहा है, तो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अच्छा 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इस इन दोनों को कवर कर रहा होगा, तो 5 दूनी 10, 10 4 के पार्ट में नहीं आता, तो 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है 20, इन सभी को जो कवर कर रहा होगा, है ना। अच्छा फिर मुझे बता दो कि एचसीएफ क्या होगा नीचे वाले नंबर का, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी दो नंबर जिनका डिफरेंस कम हो और वो उठा लीजिए, तो कितना आएगा 3, ये 3 सभी को पूरा पूरा काट रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारा 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 20/3। तो देखो इतने आसान होते हैं ये, स्टेट वाले एग्जाम में मैंने बहुत बार देखे हैं क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन इतने ही है। अगर अगर आपको फुल सेटिस्फैक्शन किसी सब्जेक्ट में चाहिए ना, तो वो एक ही सब्जेक्ट है और वो है मैथ। जब आपको मैथ बहुत अच्छे से होगा ना, जब मैथ की आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, तब आप ऐसा महसूस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको मैथ में ही आ सकता है। अगर मैथ में कॉन्फिडेंस है तो रीजनिंग में तो आ ही जाएगा, है ना, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ पे जितना हो सके मैथ पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे टफ भी है और सबसे ईजी भी है। सबसे टफ भी सब्जेक्ट मैथ ही है और सबसे इजी भी मैथ ही है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आपके सामने याद ही करने हैं आपने, है ना। तो सबसे जो टफ है या फिर सबसे इजी भी है ये, क्योंकि जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, पर वो ऐसा नहीं है, सभी को ऐसे ही आता है, सभी को मेहनत तो करनी पड़ती है। मुझे भी, मैंने भी मेहनत की है तभी आज यहाँ है ना। तो बस आपके सामने है।
अच्छा देखो, आपको अगले क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो नंबर जो है दो नंबर जो है वो 15:11 में है, दो नंबर 15:11 में है, और दोनों नंबर का जो भी एचसीएफ है, दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 13 दिया हुआ है। तो आपको ये पूछा है कि दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर क्या होंगे, आपको ये पूछा है। अच्छा, इसमें आपको ये बात मैं अच्छे से बता देना चाहता हूं कि भाई कभी भी एग्जाम्पल समझो। अच्छा, आपने ये वर्ड लिखा देखा होगा बहुत जगह, है ना, ये वर्ड लिखा देखा होगा, मुझे बता सकते हो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, E.G, बता सकते हो कोई? कमेंट में लिखना है आपने, E.G, E.G का मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल समझो पहले। मान लो मैंने इस तरह से दो नंबर किसी भी रेशो में है, जैसे 2:7 में है, और दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ दे रखा है, कितना है भाई 10, दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है कितना है 10। तो दो नंबर 2:7 में है और दोनों नंबर का एचसीएफ मुझे यहाँ दे रखा है। तो आपको ये पूछा है कि नंबर क्या होंगे। तो कभी भी अगर आपको नंबर निकालने हैं तो आपने सीधा ही गुणा कर देना है, सीधा ही गुणा कर दो बस आप। अच्छा, गुणा करते क्यों है, वो रेशो की बात है, रेशो में बताऊंगा आपको। तो गुणा करते क्यों, आपने सीधा गुणा कर देना है। तो कितना आएगा यहाँ पे 10 × 2, तो कितना आ जाएगा 20, और इसकी इसके साथ गुणा कर देनी है तो कितना आ जाएगा भाई 70। यानी 20 और 70, 20 और 70 ऐसे नंबर है जो किस रेशो में है, 2:7 में है। काट के देख सकते हो 2:7 ही आएगा, और जिनका एचसीएफ कितना है 10। आप निकाल के देख सकते हो दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको नंबर का रेशो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो सीधा ही आपने गुणा कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? अच्छा, मुझे एक बात बता दो, फिर यहाँ पे भी तो आपको रेशो ही दे रखा है, यहाँ पे रेशो दे रखा है 15:11, है ना, और आपको एचसीएफ दोनों का दे रखा है कितना भाई 13। तो मैंने आपको अभी एक बात समझाई है कि कभी भी अगर आपको एचसीएफ दिया हुआ है और आपको रेशो दे रखा है तो आपने सीधा ही गुणा कर देना है। ठीक है, आपने सीधा ही गुणा कर देना है। तो मुझे बताओ फिर कितना आएगा। हाँ जी, 15×3 45, 4 15 और 4 19, 195 आ जाएगा। अच्छा, 11 × ये 143, 143 आ जाएगा। तो आप मुझे बता दो फिर दोनों नंबर क्या होंगे। तो आप बोलोगे भाई 195, 195 और कितना हो जाएगा 143, 195 और 143। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी दो नंबर अगर रेशो में दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है, तो सीधे गुणा कर देनी है तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दो नंबर रेशो में दे रखे हैं, रेशो दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है, तो सीधे गुणा कर देनी है, नंबर आ जाएगा। तो 195 और 143। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फिर। अच्छा, फिर आप एक बात ये भी मुझे पूछोगे कि भाई अगर एलसीएम दिया होगा तो कैसे करेंगे, अगर एलसीएम दिया होगा तो कैसे करेंगे। तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर एलसीएम दिया होगा तो कैसे करेंगे। देखो, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि भाई मान लो दो नंबर इस रेशो में है और उनका अब की बार एचसीएफ ना देके एलसीएम दे रखो, एचसीएफ ना देके उनका एलसीएम दे रखो। मान लो उनका जो एलसीएम है वो कितना है 60 है, तो दो नंबर 2:3 में है और उनका जो एलसीएम है वो 60 है, तो नंबर क्या होंगे आपको ये निकालना है। तो अगर आपको इनका एलसीएम दे रखा है तो किसी ने ऐसा नहीं करना कि 60 को बीच में रखा, ये 120 आ जाएगा और ये 180 आ जाएगा, तो ये आंसर है। तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, आपने ऐसे नहीं करना। वो सिर्फ तभी करते हैं जब आपको एचसीएफ दे रखा हो। ठीक है, अगर आपको एलसीएम दे रखा है तो कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि भाई 3 और 2 बेसिकली ये कोप्राइम ही तो है, बेसिकली ये कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये बात हम जानते हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें कोप्राइम बोलते हैं। और कोप्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो गुणा करके आ जाता है। तो इनको गुणा करके कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई इनको गुणा करके 6 आएगा। इसका मतलब इनका एलसीएम 6 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम कितना दे रखा है हमें
कितना दे रखा है 60, यानी 6 की वैल्यू, 6 पार्ट की वैल्यू 60 है। अच्छा हम रेशो को पार्ट भी बोलते हैं, तो इनका एलसीएम 6 पार्ट आएगा। कितना आएगा 6 पार्ट, यानी 6 पार्ट की वैल्यू, रेशो को पार्ट भी बोलते हैं, आप रेशो भी बोल सकते हो कि भाई 6 रेशो है ना, पर हम पार्ट बोलते हैं। 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है 60, अगर 6 पार्ट की वैल्यू 60 है तो एक पार्ट की 10 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 10 है, अगर एक पार्ट की 10 है तो दो की कितनी आ जाएगी 20, और 3 की कितनी आ जाएगी 30, तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे। तो अगर एलसीएम दे रखा है, यानी 20 और 30 वो नंबर है जिनका एलसीएम 60 होगा, जिनका एलसीएम 60 होगा, और जो किस रेशो में होंगे 2:3 में होंगे, जो किस रेशो में होंगे 2:3 में होंगे। तो ऐसे करते हैं भाई, अगर एलसीएम दे रखा है, अगर एचसीएफ दे रखा है तो हम सीधे ही क्या करेंगे, फिर एचसीएफ दे रखा है तो सीधे ही गुणा कर देंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है कि भाई 2 नंबर 3:4 में दे रखे हैं, 2 नंबर 3:4 में है, और उनका एलसीएम आपको 84 दिया हुआ है। उनका जो एलसीएम है वो आपको 84 दिया हुआ है। 2 नंबर 3:4 में है और उनका जो एलसीएम है वो 84 है। एलसीएम 84 है, तो आपको क्या निकालना है भाई, उन दोनों नंबर को निकालना है कि नंबर कौन सा होगा, नंबर क्या क्या होंगे, या फिर उनमें लार्जेस्ट कौन सा होगा आपको ये पूछा जाएगा, या फिर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपको ये पूछा जाएगा। अच्छा ये जो शीट है जिससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैंने खुद की तैयार की हुई है, ठीक है, मैंने खुद ही तैयार की है। तो ये शीट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपने साथ के साथ ये डाउनलोड कर लेनी है, पीडीएफ निकाल लेनी है इसकी, और आपने क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखने हैं। आपको जिस भी मेथड से आते हैं आपने सोल्व करने हैं, और फिर हमारे मेथड के साथ कंपेयर करने हैं जिससे हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको शीट मिल जाएगी, है ना। तो बस ये हम चैनल पे अपलोड कर देंगे अपने, तो आपने डाउनलोड कर लेनी है शीट, ठीक है। ये शीट मैंने खुद से तैयार की हुई है। आप कंटेंट देखना, क्वेश्चन देखना, क्वालिटी देखना क्वेश्चंस की, फिर बताना मुझे कि क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं। तो चलिए फिर, एलसीएम दे रखा है आपको। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि भाई ये कोप्राइम है, रेशो कोप्राइम ही होती है, क्योंकि वहां से जो कॉमन वैल्यू है वो बाहर निकल गई होती है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू जो कॉमन निकाली गई है यहाँ से, तो कितना आएगा भाई 3 × 4, यानी कितना हो जाएगा 12, यानी 12 पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 84। अगर 12 पार्ट की वैल्यू 84 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 है तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 21। अगर एक पार्ट की 7 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 28। यानी कि 21 और 28, 21 और 28 वो नंबर है जिनका एलसीएम 84 होगा, और जो किस रेशो में होंगे 3:4 में। काट के देख सकते हो तो 3:4 ही आएगा, इनको 7 पे देख लो, काट ले, 7 21, 7 चौके 28, यानी कितना आ जाएगा 3:4, और इनका जो एलसीएम है वो कितना है भाई 84। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको जो है 2 नंबर दे रखे हैं 3:4 में है, 2 नंबर जो है वो 3:4 में है, और उनका जो एचसीएफ है, उनका जो एचसीएफ है वो आपको दिया हुआ है, उनका जो एचसीएफ है वो 4 है। तो आपको निकालना क्या है भाई, उनका एलसीएम निकालना है। अच्छा एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, 2 नंबर अगर आपको रेशो में दे रखे हैं, एचसीएफ ये है, तो हम नंबर तो इजिली निकाल सकते हैं गुणा करके एचसीएफ से। तो कितना आएगा 4 × 12, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4 चौके 16, यानी आपको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है।
अच्छा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वही तो हाईएस्ट वैल्यू होती है, अगर वो पीछे वाले नंबर के टेबल में आ रही है, पर ऐसा तो नहीं है। तो हाईएस्ट वैल्यू 16 है ना। अब इसके पास 4 और 3 दो फैक्टर हैं, तो 4 तो इसमें कवर हो गया, क्या नहीं कवर हो रहा? 3, तो 3 जबरदस्ती कवर करा दो। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 16 है, 16 मैंने एसटीज लिख लिया। इसके पास जाएंगे तो इसके पास 4 और 3 दो फैक्टर है, 4 इसमें पूरा पूरा कवर हो रहा है, 3 कवर नहीं हो रहा है, तो 3 को जबरदस्ती कवर करा दो तो कितना आ जाएगा फिर? 48। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा दोनों नंबर का एलसीएम। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगला क्वेश्चन है। आपको 3 नंबर दे रखे हैं 1:2:3 में। आपको 3 नंबर दे रखे हैं 1:2:3 में, और तीनों नंबर का एचसीएफ भी दे रखा है। तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 12 है। तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 12 है। तो आपको नंबर निकालना है। तो ये बात आसान सी है कि बीच में रखेंगे एचसीएफ को, तो गुणा कर देंगे, तो 12 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36। यानी 12, 24 और 36 वो नंबर है जिनका एचसीएफ 12 है। आप देख सकते हो निकाल के। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला है कि 2 नंबर का जो एलसीएम है, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है भाई? 48। 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 48 है, और वो किस रेशो में है? दोनों नंबर 2:3 में है। 2:3 में है, तो आपको उन दोनों नंबर का सम निकालना है कि सम कितना होगा। उन दोनों नंबर का सम निकालना है कि सम कितना होगा। अच्छा एलसीएम दे रखा है 48, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे आ जाएगा? गुणा करके, यानी 6। यानी 6 की वैल्यू कितनी है? 48। अगर 6 पार्ट की वैल्यू 48 है तो एक पार्ट की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 8 है तो 2 की कितनी आ जाएगी? 16, और 3 की कितनी आ जाएगी? 24। यानी 16 और 24 वो नंबर है जिनका एलसीएम 48 दिया हुआ है। इन दोनों का सम आपको पूछा है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई 16 और 24, 16 और 24 कितने होते हैं? 40। यानी 40 दोनों का सम हो जाएगा। तो यही पूछा है आपको। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि भाई द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है भाई? इज 216, 216, एंड देयर एचसीएफ इज 27, एंड देयर HCF is 27, their HCF is 27, then find the numbers, then find the numbers। तो आपको नंबर्स निकालने हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब मुझे आप ये बताओ
कि ये अच्छा इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन 27 189 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 154 162 है। तीसरा जो ऑप्शन है वो 108 108 है। अच्छा अगला जो ऑप्शन है वो कितना है भाई, 81 और 169 है। 81 और 169 है। तो चलो फिर करेंगे ट्राई ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार डाल लो इस पे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, आपको दो नंबर दे रखे हैं भाई और उनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो आप बोलोगे भाई दोनों का एचसीएफ हम डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस 5 है, 5 दोनों को काट रहा है तो 5 ही एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा ये जो एचसीएफ है ना, इस बात का मतलब ये है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ये एचसीएफ इसमें, ये नंबर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अच्छा एचसीएफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लो, इसी एचसीएफ को हम ऐसे यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने क्या बात नोट की कि जो एचसीएफ है वो दोनों का फैक्टर कॉमन है, दोनों में कॉमन फैक्टर ही तो एचसीएफ होता है। जो हाईएस्ट वैल्यू दोनों में कॉमन है वही तो एचसीएफ होती है। यानी जो एचसीएफ है वो दोनों ही नंबर में होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो भी दोनों नंबर का एचसीएफ होगा वो दोनों में पक्का होगा, है ना। तो बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब एक बात ध्यान से सुनो यहाँ पे। अच्छा भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि दोनों नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता, पर भाई ये बात हम जानते हैं कि जो भी एचसीएफ होता है, जो भी दोनों नंबर का एचसीएफ है वो दोनों में होगा, है ना। तो इसका मतलब भाई पहले नंबर को हम 27x मान सकते हैं और दूसरे को हम 27y मान सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ दोनों नंबर में होता है तो इसलिए दोनों का फैक्टर कॉमन होगा। यानी 27x पहला है और 27x दूसरा है। अच्छा आपको दोनों नंबर का सम दिया हुआ है, आपको दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 216। दोनों नंबर का सम 216 दिया हुआ है, तो मैंने दोनों का सम कर दिया 216, है ना। अब यहाँ पे 27 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा y। तो ये कितना हो जाएगा 216। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 27 से मैं इसको काट दूंगा, अब ये 27 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे भाई ये 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई जो है कितना आ जाएगा 216, सॉरी 8, ये 8 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बात और बताता हूँ। जैसे मैंने अभी दो नंबर आपके सामने लिखे थे 15 और 20, है ना। दोनों में हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 5 कॉमन आएगी, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 4। अच्छा दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू हम दोनों नंबर में से जो हाईएस्ट वैल्यू बाहर कॉमन निकालते हैं वही तो एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब ये जो हाईएस्ट वैल्यू दोनों में से कॉमन निकाली गई है यही तो एचसीएफ है। अच्छा एचसीएफ निकाल के जो भी अंदर नंबर बचते हैं ना वो हमेशा आपस में कोप्राइम होते हैं, ठीक है। यानी आपस में जो भी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कॉमन यानी एचसीएफ कॉमन निकाल के जो भी अंदर वैल्यू बचती है वो हमेशा कोप्राइम नंबर होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट वैल्यू आपने कॉमन निकाली है ना, ये जो हाईएस्ट वैल्यू कॉमन निकाली है अंदर ये जो नंबर बचे हैं ये आपस में कोप्राइम है, यानी एक्स और वाई आपस में कोप्राइम है। तो मुझे बता दो फिर कितने पेयर बनेंगे कोप्राइम इसे लिख के। तो आप बोलोगे भाई सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। कौन कौन से, एक तो इसे 1 + 7 लिखा जा सकता है, 8 सम बनाना है ना, तो क्या 1 + 7 लिखा जा सकता है, या फिर इन्हें 3 + 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा ये कोप्राइम होने चाहिए, तो आप बोलोगे भाई इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, पर ये कोप्राइम थोड़ी है। क्यों नहीं है कोप्राइम, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है दोनों में। जैसे दोनों में 2 कॉमन है, 2 के पहाड़े पे ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, यानी इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं है ना। तो सिर्फ यही पेयर कोप्राइम है, यानी x की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी और y की वैल्यू या तो 7 होगी या 5 होगी, है ना। तो हम बस यही है कि भाई x की वैल्यू, अब यहाँ पे कितने आंसर पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है। कैसे, तो हमने पहला नंबर 27x माना था, तो x पहले अगर इस वाले को से हम आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 27 × 1, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और y की वैल्यू 7 है, ठीक है। या तो हमारा आंसर ये होगा, है ना। तो या फिर हम 3 और 5 है तो हमारा आंसर या फिर ये होगा,
ठीक है। अच्छा, या तो आंसर हमारा ये है या फिर आंसर हमारा ये है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि दोनों में से आंसर क्या है ना। तो दोनों में से आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन है। क्या 27 इंटू 3 81 दे रखा है, ठीक है, 81 है हमारे पास। 27 इंटू 5 135 होता है, 135 तो नहीं है फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब फिर ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर भाई, ये हमारा आंसर है 27 इंटू 1 और 27 इंटू 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। ये इसका लॉन्ग मेथड है, पर ये बताना जरूरी था क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं दोबारा बता दूंगा एक बार रब करके, ठीक है, एक बार लिख लो इसे आप। चलो मैं इसे दोबारा बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको यही बात समझाई है कि भाई दोनों नंबर का, क्योंकि जो HCF 27 है, इसका मतलब 27 पहला नंबर और दूसरे नंबर दोनों में होगा। अच्छा, दोनों का सम मुझे 216 दे रखा है, दोनों का सम मुझे 216 दे रखा है, तो 27 यहाँ से जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा भाई 216, है ना। अब ये 27 इससे 8 बार कट जाना है, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा 8। अब x और y, x और 27 कॉमन निकाल लिया, HCF कॉमन निकालने के बाद जो भी नंबर बचते हैं वो आपस में कोप्राइम होते हैं, तो इनकी वैल्यू कोप्राइम होगी। या तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर या तो, अच्छा HCF कितना था हमारा 27, तो HCF इसका मल्टीपल भी होगा, HCF इसका मल्टीपल भी होगा, है ना, HCF इसका मल्टीपल भी होगा, HCF इसका मल्टीपल भी होगा। अब या तो आंसर हमारा ये है या फिर आंसर हमारा ये है। अब इन दोनों में से सही कौन सा है वो ऑप्शन में लिखा होगा। अब इतना सारा क्वेश्चन करने की बजाय हम डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे वो देख लो। आपको जो भी सम दिया हुआ है, आपको जो भी सम दिया हुआ है 216, उसको ऐसे लिख लेना है। अच्छा, HCF कितना है हमारा 27, HCF 27 है, तो आपने इस सम को डायरेक्ट HCF से भाग कर देना है, तो कितना आएगा हमारा 8। तो इस 8 को आपने कोप्राइम में ब्रेक कर लेना है। इस 8 को हम या तो 1 और 7 लिख सकते हैं या फिर इसको 3 और 5 लिख सकते हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि जो भी कोप्राइम हमारे आए हैं उनका मल्टीपल ही तो HCF होता है, उनका मल्टीपल ही तो HCF होता है ना। तो बस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। या तो आंसर हमारा ये होगा या फिर आंसर हमारा ये होगा। तो इतना सारा करने के बजाय हम सिर्फ इतने में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे, जो भी आएगा उसको कोप्राइम में ब्रेक कर देंगे और 27 लगा देंगे उसके साथ, क्योंकि HCF सभी का फैक्टर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही बस, है ना। और इस क्लास को आपने रिवाइज करना है, ये दोनों क्लास को आपने अच्छे से रिवाइज करना है जितना हो सके, ठीक है। और एक बात, ये जो शीट है ये मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको कल से शॉर्ट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, वो शॉर्ट छोटे ही होंगे, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। बेसिकली उसमें हम एडवांस मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर कर लेंगे, है ना। तो एग्जाम से पहले आपको सारे वो भी करके जाने हैं, ठीक है। और बाकी कल से आपको एक शॉर्ट वीडियो मिली जाएगी, ठीक है। और बस करते रहिए, खुश रहिए, और खुश रह के पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा प्रिपरेशन का, है ना। ये प्रिपरेशन का टाइम दोबारा नहीं आएगा, आप इस टाइम को मिस करोगे। जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे, कोई बड़ी पोस्ट पे इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, कोई ईडी में लगा होगा, तो ईडी तो आजकल आप जानते हो कितना खौफ है ईडी का, है ना। तो इसलिए कोई ईडी में लगा होगा, कोई कहीं इनकम टैक्स में लगा होगा, कोई इंस्पेक्टर होगा, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर होगा, है ना। तो सब एक टाइम पे कहीं ना कहीं पहुँच ही जाने हैं, ठीक है। तो बस आपने ध्यान से पढ़ना है और इस टाइम को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। आपने कभी भी, वैसे पढ़ाई को आप, ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई जो है वो बोरियत फील होती है, पढ़ाई हमें पढ़ते हुए बोर होते हैं। पर अगर आपको इंटरेस्ट लेके आप पढ़ोगे और आपको मैथ आ गया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होगे। तो आपने मैथ के क्वेश्चन को जितना हो सके उतना इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, ठीक है। उतना इंटरेस्ट बना के आपने पढ़ना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे, और जब मैथ के क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे ना, तब आपको देखना कितना सेटिस्फेक्शन और कितनी खुशी मिलेगी। इतनी खुशी आपको उससे मिलके भी नहीं होती जितनी मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने से होती है, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपने ध्यान रखना है, खुश रहिए सभी, और वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखना सभी अपना। चलिए बाय।